लाज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट लाज है a टू द पावर m टू द इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अब इसका अगर प्रूव करना हो कि ये कैसे हो रहा है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, तो इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो फर्स्ट है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m है। इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू m टाइम्स पावर अगर 2 है तो a इंटू a 2 टाइम होगा, पावर 3 है तो 3 टाइम होगा। यहाँ पावर क्या है m है, तो a इंटू a कितने टाइम राइट करेंगे तो m टाइम्स इंटू इसको तो हम राइट कर लिए इंटू a टू द पावर n है, दैट इज़ a इंटू डॉट 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 इसका पावर n है, तो ये कितने टाइम होगा n टाइम्स होगा। ओके, अब यहाँ पे a जो है a m टाइम्स है और यहाँ पे क्या है n टाइम्स है, तो टोटल कितने टाइम्स हो रहा है, टोटल m प्लस n टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 इंटू 2 2 टाइम है और इसके बाद हम राइट करें 2 इंटू 2 और ये 3 टाइम है और ये 2 टाइम है, तो टोटल कितना होगा, इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे 3 टाइम, 2 प्लस 3 5 टाइम हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे a m टाइम्स है और यहाँ a n टाइम्स है, तो टोटल कितने टाइम्स होगा तो m प्लस n टाइम्स हो जाएगा, ऐड कर देंगे। तो a इंटू डॉट 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 m प्लस n टाइम्स हो जाएगा इक्वल टू a है, बेस सेम है, a है, सबका बेस क्या है a है और कितने टाइम है m प्लस n टाइम्स है, तो बेस सेम है और m प्लस n टाइम्स है, इसका मतलब कि इसका पावर हो जाएगा m प्लस n। तो फर्स्ट फार्मूला प्रूफ हो गया कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। फर्स्ट फार्मूला प्रूफ हुआ। सेकेंड फार्मूला है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो सेकेंड अगर प्रूफ करना हो तो फर्स्ट हुआ, सेकेंड के लिए सेकेंड a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। प्रूफ क्या करना है a टू द पावर m माइनस n इक्वल टू यहाँ पे a का पावर क्या है m है, तो a को m टाइम्स राइट करेंगे, a इंटू डॉट 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 m टाइम्स हुआ, डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, तो डिवाइडेड बाई a इंटू डॉट 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 n टाइम्स। न्यूमरेटर में m टाइम्स है और डिनोमिनेटर में n टाइम्स है। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 अगर 5 टाइम हो कि 2 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में क्या हो 3 टाइम हो 2 इंटू 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब केवल कितना बच गया, अब यहाँ पे केवल 2 बच गया, 2 इंटू 2 टाइम्स बच रहा है। स्टार्टिंग में न्यूमरेटर कितने टाइम था 5 टाइम्स, डिनोमिनेटर कितने टाइम था 3 टाइम्स, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल न्यूमरेटर में 5 टाइम्स है और 3 टाइम्स कैंसिल होगा, मीन्स 3 टाइम्स क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, तो 5 माइनस 3 होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यही सेम कंडीशन होगा यहाँ पे, जैसे 5 टाइम्स है और 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी 5 माइनस 3 करेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 राइट होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा कि न्यूमरेटर में a m टाइम्स है और डिनोमिनेटर में n टाइम्स है, तो कितना बच जाएगा n टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, तो m माइनस n, यानी m से n माइनस कर देंगे इक्वल टू a इंटू डॉट 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 m माइनस n टाइम्स, क्योंकि ये जो a है a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, n टाइम्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो n टाइम्स कैंसिल होने का मतलब कि m को n से माइनस कर देंगे, माइनस n कर देंगे, मिल जाएगा इक्वल टू, और a इंटू डॉट 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 m माइनस n है, डेट इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये भी क्या हुआ प्रूफ हो गया कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यानी बेस अगर सेम है, बेस क्या हो सेम हो, तो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा 8 हो जाएगा।
बेस सेम हो और डिवाइड में है तो जो पावर हो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई में हो ऐड करेंगे, डिवीजन में है माइनस करेंगे। थर्ड फार्मूला, a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर m n। ये प्रूफ करना है। a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू, यहाँ पे a टू द पावर m है तो इसको अगर हम बेस सपोज करें कि a टू द पावर m के प्लेस पे हम क्या राइट कर दें, b राइट कर दें, तो b टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। a टू द पावर m इक्वल टू, अगर हम सपोज करें लेट a टू द पावर m इक्वल टू b, तो इसके प्लेस पे b हो गया तो b टू द पावर n हो गया। अब b का पावर n है मीन्स b इंटू b इंटू डॉट 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 n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स क्या हुआ, n टाइम्स पे पावर n है तो n टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि b इक्वल टू क्या है, a टू द पावर m है, तो जहाँ b है उसको रिप्लेस कर देंगे a टू द पावर m से, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू डॉट 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 n टाइम्स हुआ। ओके, अब यहाँ पे a टू द पावर m है तो इसका मतलब कि a कितने टाइम होगा, m टाइम, a इंटू डॉट 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 m टाइम्स हुआ। a का पावर m है तो a डॉट 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 m टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको तो हम राइट कर लिए। नेक्स्ट a टू द पावर m, इसको भी राइट करना है तो इसके प्लेस पर भी यही होगा, a इंटू डॉट 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 m टाइम्स हो जाएगा, यहाँ भी m टाइम्स हो गया। फिर ये भी क्या होगा, m टाइम्स होगा। और ये टोटल कितने टाइम है, n टाइम्स है, यानी ये 1 हुआ, 2 हुआ, फिर नेक्स्ट आएगा 3 4 5, ऐसे कितने टाइम है तो n टाइम्स है। कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। यहाँ पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m n टाइम्स है तो इसके प्लेस पे इसको हम राइट किए, फिर इसके प्लेस पे ये राइट हुआ है, और ऐसे m टाइम्स है ना, ऐसे n टाइम्स है तो ऐसे n टाइम्स हम राइट करेंगे। ओके, अब इसके बाद ये जो मिल रहा है कि यहाँ पर a m टाइम्स है, यहाँ भी कितने टाइम है, m टाइम्स है, तो अगर केवल इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो ये m टाइम्स है और ये m टाइम्स है तो 2m हो जाएगा। फिर जो थर्ड है उसको भी ऐड करें तो 3m हो जाएगा, जो नेक्स्ट आ रहा है 4m हो जाएगा, तो टोटल कितने टाइम है, n टाइम्स है तो mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर अगर 2 3 इंटू 3 ये 1 टाइम हम राइट कर लिए, इंटू 3 सेकेंड टाइम हुआ, इंटू 3 थर्ड टाइम 3 अगर हम 4 टाइम राइट करें, यहाँ पे इसका पावर 3 है मीन्स ये 3 टाइम्स है, क्या है 3 टाइम्स है, और ये टोटल कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स। और सक्सेसिव एडिशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 1 टाइम ऐड किए फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ, सक्सेसिव एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे टोटल n टाइम्स है मीन्स 4 टाइम्स है और 1 टाइम में 3 टाइम्स है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। और ऐसे काउंट करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिल जाएगा, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इक्वल टू a टू द पावर a इंटू डॉट 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 m टाइम्स है, और टोटल ऐसे करके n टाइम्स है, यानी n टाइम्स हो जाएगा, mn टाइम्स इक्वल टू a इंटू a, तो a बेस a हो जाएगा और कितने टाइम्स है, mn टाइम्स है, तो पावर क्या हो जाएगा mn, तो बेस a और पावर क्या होगा mn हुआ। तो ये जो थर्ड फार्मूला है ये भी प्रूफ होगा कि a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, मीन्स पावर का पावर अगर आए क्या हो, पावर का पावर हो तो इसका प्रोडक्ट लेंगे। m का पावर n है, पावर ऑलरेडी m है और इसका भी पावर n है, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा mn हो जाएगा। ओके, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल टू ab होल पावर m, यानी बेस डिफरेंट हो, बेस क्या हो डिफरेंट हो और पावर सेम है, इक्वल टू ab टू द पावर
m हो जाएगा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल टू a का पावर m है, यानी m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा a इंटू a इंटू डॉट 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 m टाइम्स इंटू b टू द पावर m है, क्या है b टू द पावर m, तो b इंटू डॉट 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 m टाइम्स हुआ। a भी m टाइम्स है और b भी कितना टाइम्स है, m टाइम्स है, दोनों m टाइम्स है। मीन्स a को अगर हम b के साथ लें, फिर इसको इसके साथ लें, इसको इसके साथ लें, यानी इसका प्रोडक्ट कराएं, तो a को b से मल्टीप्लाई कराएंगे a भी हो जाएगा, इस a को b से मल्टीप्लाई कराएं a भी हो जाएगा, यहाँ पे जो a है b से मल्टीप्लाई कराएं a भी हो जाएगा, और ऐसे ए बी का m पेयर्स बनेगा, क्योंकि m टाइम्स ए भी है और b भी कितने टाइम्स है, m टाइम्स है, तो इन दोनों का पेयर m टाइम्स बनेगा इंटू डॉट 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 m टाइम्स। ये समझ में आ रहा है? तो इक्वल टू ए बी और ये कितने टाइम्स है, m टाइम्स है, तो होल पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से फोर्थ फार्मूला है कि बेस क्या हो, बेस डिफरेंट हो, इनटू में है और बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का प्रोडक्ट होगा, किसका प्रोडक्ट होगा, बेस का प्रोडक्ट लेंगे और जो पावर है पावर सेम रहेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ फार्मूला में, फर्स्ट फार्मूला में बेस सेम है, फर्स्ट में क्या है, बेस सेम है, तो पावर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और फोर्थ फार्मूला में पावर सेम है, तो बेस को क्या किया जा रहा है, बेस का प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट और फोर्थ इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट फार्मूला है a बाई b होल पावर m इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। a अपान b होल पावर m इक्वल टू, तो a बाई b का पावर क्या है, m है, तो a बाई b इंटू a बाई b इंटू a बाई b, और पावर क्या है, तो पावर m है ना, तो पावर m है, इसका मतलब डॉट 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 m टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स। अब यहाँ पे न्यूमरेटर a है, सबका न्यूमरेटर सेम है, बेस भी क्या है, सेम है, तो इसको अगर अलग अलग हम राइट करें, न्यूमरेटर को एक साथ और डिनोमिनेटर को एक साथ, तो a इंटू a इंटू डॉट 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 m टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स, और डिनोमिनेटर क्या है, b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू डॉट 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 m टाइम्स, ये भी m टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू a इंटू a m टाइम्स है, मीन्स a टू द पावर m, इसका पावर m हुआ, होल डिवाइडेड बाई b इंटू b, ये भी कितने टाइम्स है, m टाइम्स है, तो b टू द पावर m हो जाएगा। क्या हुआ, प्रूफ हो गया, a बाई b होल पावर m इक्वल टू a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, ये भी क्या हुआ, प्रूफ हो गया। और सेम जो नेक्स्ट फार्मूला है कि a टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर माइनस n, a टू द पावर माइनस n, प्रूफ क्या करना है, 1 बाई a टू द पावर n, इतना प्रूफ करना है। तो यहाँ पर a टू द पावर माइनस n है, इसको क्या राइट किया जा सकता है, तो a टू द पावर माइनस 1 होल पावर n, क्योंकि पावर का पावर माइनस n है, तो माइनस n को माइनस 1 इंटू n, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। और यहाँ ये जो फार्मूला है कि m इंटू n, इसको ऐसे भी m टू द पावर n, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट में है, तो a टू द पावर माइनस 1 टू द पावर n, इसको ऐसे हम राइट कर सकते हैं। हुआ, a टू द पावर माइनस a है, a टू द पावर क्या है, माइनस 1, तो इसका मतलब कि जब भी पावर माइनस 1 हो तो इसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, तो 1 बाई ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई ए, और पावर क्या हुआ, n, 1 बाई ए टू द पावर n इक्वल टू, अब ये जो फार्मूला है कि a बाई बी टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, मीन्स न्यूमरेटर का पावर हो जाएगा, तो 1 न्यूमरेटर, इसका पावर n राइट करेंगे, और डिनोमिनेटर a है, a का भी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो
1 टू द पावर n है, इसका मतलब क्या, 1 इंटू 1 n टाइम्स होगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 होगा, अगेन 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 होगा। मीन्स 1 का पावर अगर कोई नंबर ले लें, कुछ भी ले लें, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही आएगा। तो 1 बाई ए टू द पावर n प्रूफ हो गया। ए टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर n। एंड द लास्ट फार्मूला ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ए टू द पावर 0 इक्वल टू ए टू द पावर 0 इक्वल टू प्रूव करना है 1। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पावर, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 0 के प्लेस पे अगर हम ऐसे इसको राइट करें ए टू द पावर m माइनस एम, क्या राइट करें, ए टू द पावर m माइनस एम। तो m माइनस एम करेंगे तो भी क्या होगा, 0 होगा, या p माइनस पी करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेंगे और माइनस कराएंगे, सेम नंबर आएगा, माइनस लेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी ए टू द पावर 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए टू द पावर m माइनस एम। और सेकेंड फार्मूला का अगर यूज करें कि m माइनस एन इक्वल टू ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। यानी अगर पावर माइनस में है तो इसको अगर अलग अलग हम राइट करें डिवाइड के फॉर्म में, तो ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ए टू द पावर m, ए टू द पावर m कैंसिल, वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1। क्या हो गया, 1। प्रूफ हो गया। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। यानी बेस सेम है और इंटू में है, तो जो पावर है पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बेस सेम है, डिवीजन में हो तो पावर क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो पावर को ऐड करेंगे, डिवाइड में है तो पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और पावर का पावर हो, पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर सेम हो, क्या हो, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, इनटू में है तो बेस का प्रोडक्ट लिया जाएगा और पावर सेम वही रहेगा। ए बाई बी टू द पावर m है तो ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई बी टू द पावर m हो जाएगा। पावर अगर माइनस में हो, किस में हो, माइनस में, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है और पावर सेम वही रहता है। ए टू द पावर माइनस n है तो इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और किसी भी नंबर का पावर क्या हो, 0 हो, कोई नंबर हो, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज़ हम एक्सरसाइज सॉल्व करने में इसका यूज होगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके।